आज हमारी एपी की 8वीं क्लास है, ठीक है। और इसमें भी हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। हमें योग कितना प्राप्त करना है, 636। तो एस एन बराबर क्या होता है, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू एस। एन का मान कितना रखेंगे बताओ, 636 दे रखा है ना, बराबर n बटा 2 इंटू 2a। a का मान कितना है यहां पर देखो 9, तो 2 इंटू 9 करेंगे प्लस n का मान क्या है पूछा है, इंटू डी का मान कितना है 17 में से 9 गए 8, सारा अंतर कितना है 8 है ना। आगे देखो 636 बराबर n बटा 2 इंटू 9 दूनी 18, 8 को n से गुणा करेंगे 8n माइनस 8 एकम 8, 18 में से 8 गए कितने बचेंगे, तो 8n प्लस क्या लिख सकता हूं 10 लिख सकता हूं ना, इंटू में n बटा के 2 कहां चल जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1272, बटा की चीज गुणा में चली जाएगी ना, ठीक है। n को 8 से n से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8n का स्क्वायर, और 10 को n से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10n, और 1272। ध्यान दो सब में 2 2 का भाग लग रहा है, क्या लग रहा है, 2 6 12, 2 3 6 और 2 6 12 वही आ जाएगा, 2 चौक 8, 4n स्क्वायर प्लस 2 5 10n। अब देखना 4n स्क्वायर ऐसे कैसे ही प्लस 5n ऐसे कैसे ही, और ये 636 जरा के किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या बचेगा 0। यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या बताओ। अब इसमें क्या करना है आपको, ये द्विघात समीकरण बन गई ये, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इसके आपको क्या मूल निकालने आने चाहिए। मूल कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अगर हमारे पास ऑप्शन है तो n का मान यहां पर रख सकते हैं इधर, ठीक है ना, n का मान रख सकते हैं ऑप्शन से, आपको ऑप्शन से करना है, लेकिन मैं आपको इसको करके बता रहा हूं कैसे करते हैं, इसका मूल कैसे निकालते हैं। देखो ये क्या है फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड है, और ये क्या है थर्ड है। तो फर्स्ट को किससे गुणा करते हैं थर्ड से। 636 को अगर 4 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा बताओ, देखो 636 को हम 5 से गुणा कर 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 6 24 और 1 2544 आ गया। कितना आ गया 2544। 2544 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, कितना आ जाए, ये 5n आ जाए, ठीक है। ऐसे फैक्टर आपके दिमाग में होने चाहिए। तो 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से काटो 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12 है ना, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 5 10, 2 9 18, 3 से काटो 3 5 15 और 3 3 9, कितना आ रहा है 53 एकम 53। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। अगर मैं 43 में से 53 में से अगर मैं 48 घटाऊं तो बताओ बीच में 5n आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो देखो 4n का स्क्वायर प्लस मैं क्या लिख सकता हूं 53n माइनस 48n माइनस का 636 बराबर में क्या जाएगा 0। अब ये 4 फैक्टर हो गए, 2 3 और 4। क्या करेंगे देखो ध्यान दो, आप यहां पर आप इस 48 को और इस 53n को ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहले लिख सकते हैं ना, क्योंकि फैक्टर नहीं बना ना। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इस माइनस 48n को आप ऐसे करके और प्लस के 53n को इधर लिख देंगे, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ेगा ना। अब देखो आप इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4n कॉमन आ रहा है, यहां से n बचेगा, यहां से क्या बचेगा 12। क्लियर है ना यहां तक। आगे देखो प्लस का 53 कॉमन आ जाएगा ना, n बचेगा, यहां से क्या बचेगा 12 है ना, बराबर में 0। दोनों फैक्टर इक्वल आने चाहिए, एक बचा n माइनस 12
और एक हो गया 4n माइनस 4n प्लस का 53, दोनों 0 के बराबर है। प्लस वाले को छोड़ दो, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। n का मान -12 जब 0 के बराबर करेंगे तो n का मान कितना जाएगा, प्लस का 12 जाएगा। तो जब माइनस का लेते हैं तो प्लस आता है, प्लस का लेते हैं तो माइनस आता, तो माइनस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, n बराबर 12। तो कितने पद लेने चाहिए आपको, 12 पद लेने चाहिए। क्लियर है ना ये बात? तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी एपी का प्रथम पद 5 एवं अंतिम पद 45 वे योग 400 है, तो सार अंतर वे पदों की संख्या ज्ञात करो। देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो इसको कैसे करेंगे, क्या दे रखा है आपको, प्रथम पद 5 और अंतिम पद क्या दे रखा है 45 और योग क्या दे रखा है 400। तो Sn का एक फॉर्मूला ये होता है n/2 इंटू an प्लस में l, ये भी होता है ना, ठीक है। प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है, देखो तब इसको लगाएंगे हम। Sn का योग कितना दे रखा है 400, n/2, n का मान कितना है नहीं पता ना, a कितना है बताओ, an कितना है, प्रथम पद कितना है 5 या अंतिम पद कितना है 45, तो 45 लिख दो और इसको a लिखेंगे, ठीक है। प्रथम पद और अंतिम पद, a कितना है 5, 45 और 5 कितने हो गए 50, 50 में 2 का भाग दे दो, कितना आएगा 25 आ जाएगा, कितना आएगा 25, और 25 का भाग इसमें दो, n का मान कितना जाएगा 16 आ गया। n का मान जब 16 आ गया तो हमें ये तो पता लग गया ना कुल पद कितने हैं, पता लग गया नहीं लग गया। तो अब क्या कर सकते हैं बताओ, अब यहां से हमको क्या निकालना है, अभी सारवंतर निकालना है। आप देखो an बराबर या tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मतलब an को tn भी कहते हैं, कुछ भी रख दो यहां पर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। tn कितना है लास्ट पद आपका 16, कहां है tn देखना यहां पर। अंतिम पद क्या है, अंतिम पद 45 है ना, तो अंतिम पद ही तो होता है tn, 45 रख दो। a का मान कितना है, n का मान कितना है -1 इंटू डी, सारवंतर और चाहिए, 16 में से 1 गए 15, तो 45 में से ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 15d, 45 में से 5 गए कितने बचेंगे 40, बराबर में क्या जाएगा 15d। क्या करेंगे 5 8 40 और 5 तिया 15, तो d का मान कितना जाएगा, कितना जाएगा, यही आएगा ना, यहाँ पर 5 8 40 5 से 15 8/3 आ जाएगा। बैठ गई बात, नहीं बैठी समझ में? तो सारवंतर कितना आ गया इसका 8/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी एपी का प्रथम पद 17 एवं अंतिम पद 350, वे सारवंतर कितना है 9 है, तो कुल पदों की संख्या व इनका योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, एपी का प्रथम पद क्या दे रखा है 17, अंतिम पद क्या दे रखा है 350, सारवंतर कितना दे रखा है 9, तो कुल पदों की आपको संख्या ज्ञात करनी है और इनका योग ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, दो फॉर्मूले लगाने हैं आपको। सबसे पहला तो एक फॉर्मूला लगेगा, Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे क्या निकल सकता है बताओ, बताओ कुल पद निकल जाएंगे किससे, बताओ भाई। लास्ट पद दे रखा है ना आपको, क्या है प्रथम पद क्या है बताओ 17, अंतिम पद क्या है बताओ 350, सारवंतर कितना है 9, तो इससे आपका n मतलब कुल पद निकल जाएंगे। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है क्या होता है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ, देखो n की जब संख्या आपको पता करनी हो तो अंतिम पद में से क्या घटाते हैं, प्रथम पद घटाते हैं और सारवंतर का भाग देते हैं और प्लस में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, n बराबर अंतिम पद कितना है 350, a की वैल्यू क्या है 17 बटा में सारवंतर कितना है
और प्लस में क्या है 350 में 17 घटाओ कितना बचेगा 333 बचेगा या 37 भाई 37 या 33 बचेगा ना बटा में कितना 9 प्लस में कितना 1 9 का भाग दो 9 तिया 27 9 7 63 एन का मान कितना जाएगा बताओ एन का मान कितना जाएगा 38 आ गया एन का मान। और क्या पूछा है आपसे इसमें इनका योग पूछा है तो योग का फॉर्मूला क्या होता है एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यही होता है ना। आप देखो एक फॉर्मूला तो ये है अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता है तो आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं लगा सकते हैं ना। तो इसकी जगह ये फॉर्मूला लगाना बेस्ट रहेगा एन बटा 2 इंटू क्या करेंगे बताओ a प्लस में टी एन है ना टी एन पता है ना एन का मान पता लग गया कितना है 38 है ना बटा में 2 इंटू ए का मान कितना है बताओ प्रथम पद कितना है और अंतिम पद कितना है आप देखो आगे 2 से काटो 19 से 19 आ जाएगा एस एन की जगह क्या लिख देंगे 38 एस 38 बराबर 19 इंटू 17 और 350 कितने होते हैं 367 होते हैं ना 19 का पहाड़ा बोलो कितनी बार बोलना है 7 बार 19 छिक्का 114 होता है ना और 19 सत्ता कितना होता है 133 का 3 हासिल 13 19 छिक्का 114 और 13 कितने हो गए 127 का 7 हासिल कितने 12 19 या 57 और 2 59 और 10 69 69 73 क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा ठीक है एस 38 यानी 38 पदों का योग क्या आ जाएगा 69 73 आ जाएगा यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। नंबर 4 उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो जिसका 22वां पद 149 वे डी बराबर क्या हो 7 हो। क्या कह रहा है 22 पदों का योग ज्ञात करो जिसका 22वां पद क्या दे रखा है आपको 149 दे रखा है और सारांतर क्या दे रखा है 22वें पद का मतलब क्या होगा अंतिम पद कितना दे रखा है 22वां पद यानी 149 कहने का मतलब समझ रहे हैं ना और 22 पदों का योग आपसे इसमें पूछा है कैसे करेंगे बताओ देखो इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपके दिमाग में 3 सूत्र होना चाहिए एन बराबर क्या होना चाहिए बताओ एन बराबर क्या होना चाहिए टी एन माइनस ए बटा में क्या आएगा डी प्लस में 1 पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दूसरा फॉर्मूला इस फॉर्मूले से ये बनाए वैसे तो। तीसरा फॉर्मूला एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप बताओ इसमें देखो आपको 22 पदों का योग चाहिए है ना तो इसमें 22 पद है ना टोटल इनका योग आपको दे रखा है कि बताओ नहीं दे रखा ना एन का मान दे रखा है ना एन का मान कितना दे रखा है 22 पदों का योग चाहिए है ना तो एन का मान तो 22 है ना पता है ना आपको सारवंतर कितना है 7 है और एन का मान पता है ना आपको कितना है एन का मान अरे अभी बताया ना 22 है और ए का मान पता है क्या आपको ए का मान नहीं पता। इसमें देखो आप टी एन लास्ट पद पता है आपको क्या है 149 ए का मान इसमें भी नहीं पता और डी का मान पता है। सबसे पहले आप इसमें रखो टी एन कितना है बताओ 22 पद क्या है 149 है ना यानी लास्ट पद क्या है 149 ए प्लस एन का मान कितना है माइनस का 1 इंटू में डी का मान कितना है 149 बराबर ए प्लस 22 में से 21 सत्ता 147 ए का मान आ जाएगा 147 इधर जाके घटेगा तो 2 आ जाएगा ए का मान 2 यहाँ रख दो एस एन बराबर एन का मान कितना है 22 बटा 2 इंटू
2a का मान 2 प्लस n का मान 22 माइनस 1 इंटू डी का मान 7, यह जाएगा 11, 2 दूनी 4 प्लस 22 में से 21 सत्ता 147 और 4 151, 11 को 151 से गुणा कर दो, SN बराबर आ जाएगा 11 के हासिल 11 55 56 और 1661। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप मुझे बताओ 40 धन पूर्णांक आपको दे रखे हैं, यानी 40 पॉजिटिव इंटीजर आपको दे रखी है, यानी प्राकृत संख्या है। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। हमसे ये तो कह रखा है ना कि कितने धन पूर्णांक है 40, और प्रथम से दे रखा है और इनका योग ज्ञात आपको करना है, तो और जो 6 से विभाज्य है, तो पहला जो नंबर है वो क्या है 6 है ना, 6 से विभाज्य। तो दूसरा क्या है 12, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, लेकिन हमको क्या चाहिए 40। अब 40वां कौन सा है हमको नहीं पता ना, तो यानी लास्ट पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे। देखो लास्ट पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें ये पता लग जाएगा लास्ट पद क्या है, तो Tn बराबर n का मान कितना है 40 बराबर a का मान कितना है 6, n का मान कितना है 40 माइनस का 1 और d का मतलब क्या है सारांतर कितना है 6। देखो 6 प्लस में 40 में से 39, 39 को किससे गुणा करना है 6 से। ऐसे मत करना 39 और 45 को 6 से गुणा कर दो, पहले गुणा होता है। 39 और को 6 से गुणा करेंगे 6 9 54 का 4 हासिल 5 6 3 18 5 23 और 6 ऐड कर दो कितना जाएगा 240। आप बताओ T40 कितना आ गया, 40वां पद क्या आ गया बताओ 240, तो लास्ट में हम लिख सकते हैं 240। अब इनका योग चाहिए। अब हमारे पास सारी चीजें हैं, कैसे कर सकते हैं योग। Sn बराबर S40 बराबर n बटा 2, यानी n का मान कितना है 40 बटा में 2 ही आएगा ना, और फर्स्ट पद क्या है 6 और अंतिम पद क्या है, इसको काटो कितना जाएगा 20। S40 बराबर 20 इंटू 246, जीरो को पहले लिख दो, आप इसको जीरो को लिख दिया। 200 दूनी 400, 40 दूनी 80, 480, 6 दूनी 12, 492, कितना जाएगा आंसर 4920 इज द करेक्ट आंसर। 40 पदों का योग कितना हो जाएगा बताओ, यही आएगा ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ए बराबर क्या दे रखा है 8, ए एन बराबर 62, एस एन बराबर 210। तो क्या पूछा है कुल पद और सारांतर ज्ञात करना है। ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ क्या निकालना है, एन निकालना है, और एन निकालने के लिए क्या चाहिए लास्ट पद में से प्रथम पद घटाना है, तो लास्ट पद में से प्रथम पद घटा देंगे, सारांतर आपको दे नहीं रखा, तो क्या कर सकते हैं बताओ। तो ध्यान दो, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना है 62 और a कितना है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 62 में से 8 के कितने बचेंगे 54, तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54 आ गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दो, अगर ये फॉर्मूला हम लगाएं तो इस ये फॉर्मूला लगेगा कि बताओ, ये फॉर्मूले की जगह अगर हमें a चाहिए, a तो है, n तो है नहीं और d भी नहीं है, तो इसकी जगह दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। वो फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर n बटा 2 इंटू 2a, 2a की जगह क्या लिख देंगे
टी ए प्लस में टी एन। अब ये फॉर्मूला लगने के बाद आपको सारी चीजें दी हुई है, एन नहीं दिया हुआ, ए दिया हुआ है, टी एन दिया हुआ है, एस एन भी दिया हुआ है। तो देखो एस एन कितना है 210, एन का मान कितना है नहीं पता, बटा में 2, इनटू में क्या जाएगा ए का मान कितना है, टी एन का मान कितना है 62, 62 और 8 कितने हो गए 70, 70 से इसको काटो, 70 दिया 210, एन का मान 3 दूनी 6, एन का मान कितना आ गया 6 आ गया। यदि एन का मान 6 आ गया तो रख लो यहां पर, सोल्व करो, 54 बराबर एन का मान कितना है 6, 6 माइनस 1 इंटू में क्या जाएगा डी, ये कितना जाएगा 5, 5 से काटो 10 पॉइंट कितना जाएगा 8, सार्वंतर कितना आ गया बताओ 10.8। समझ में आ गया नहीं आया बताओ ये, और आपका एन का मान भी आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।